जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग हमें सिद्धियां प्रदान करते हैं। इसमें माता के महागौरी रूप से लेकर काल रात्रि जैसे 9 रूप हैं। और ये 9 रूप की पूजा करने से हमें कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आगे इस वीडियो में हम यही जानेंगे। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तितः, उक्तान्येतानि नमानि ब्राह्मणों महात्मना। अर्थात पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। पहला रूप है शैलपुत्री। हिमालय का एक नाम शैल भी है। शैल मतलब पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री, यानी हिमालय की बेटी। उनकी माँ का नाम मैना था। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। दूसरी है ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से हमें कई प्रकार की सिद्धियाँ मिलती हैं। चंद्रघंटा ये देवी का तीसरा स्वरूप है, जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्मकल्याण और शांति की तलाश जिस व्यक्ति को हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर कराती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल और बाधा होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। माता का ये रूप हमें यही सिखाता है और यही प्रदान भी करता है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायन पुत्री होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान मांग लिया था कि देवी दुर्गा उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। काल यानी समय और रात्रि का मतलब है रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता काल रात्रि हैं। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप हमें ये सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को हमें भुला देना चाहिए। जो बिना रुके, बिना थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं होती। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख
मिलता है। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं वो सिद्धिदात्री माता हैं। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता, कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता। सिद्धि का अर्थ है कुशलता, और कार्य में जब कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। यदि बताई गई जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि जानकारी ना भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। सभी माताओं की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।